कंस्ट्रक्शन के काम में सबसे बड़ा मसला क्या है? वो है बजट आउट हो जाना। ये हर किसी ने फेस किया होगा। बहुत कम ही ऐसे प्रोजेक्ट हुए होंगे जो शायद कम वक़्त में और अपने बजट के अंदर कंप्लीट हुए हों, वरना हमेशा वक़्त भी आउट हो जाता है और बजट भी आउट हो जाता है। तो आइए इसके बारे में आज बात करते हैं और मैं आपको वो वजूहात बताऊँगा जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का जो काम डिले हो जाता है और कंस्ट्रक्शन का काम बजट से भी आउट हो जाता है। उसकी कुछ वजूहत मैं आपको सरसरी तौर पर बता देता हूँ, ताकि आप अगर अपना प्रोजेक्ट कोई शुरू करने जा रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इन बातों को जहन में रखिएगा, वरना आप भी दूसरों की तरह परेशान होते हुए नजर आए। तो सबसे बड़ा मसला कंस्ट्रक्शन का जो बजट बनाते वक्त हम देखते हैं, हमारा कोई घर हो, ऑफिस हो या कोई भी अपार्टमेंट हो, वो ये कि हम जब भी सोचते हैं, हम सोचते हैं ग्रे स्ट्रक्चर का। एक पूरी बिल्डिंग हमारे दिमाग में होती है कि हम फाउंडेशन से लेकर दीवारों तक, छत तक पूरा ये जो है ना ग्रे स्ट्रक्चर बन जाएगा इतने पैसों में। इसके बाद जो है ना छोटे छोटे काम है वो करा लेंगे। भाई वो छोटे छोटे काम नहीं होते, वो इस ग्रे स्ट्रक्चर से भी बड़ा काम है। अगर ग्रे स्ट्रक्चर 40% है, 45% है, तो वो 50 से 55% है, और वो 50 से 55% हम खुद अपने हाथों से लेके जाते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा मसला आप शुरुआत में ये कर देते हैं कि आप सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर का सोच लेते हैं, आप छोटे छोटे काम पे ध्यान नहीं देते। तो नतीजा ये निकलता है कि आप उसके हिसाब से ही ठेकेदार भी चूज करते हैं और उसके हिसाब से काम भी शुरू करा देते हैं। फिर जब हम मकान बनाना शुरू करते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर का तो हमारे पास बजट होता है, थोड़ा उससे ज़्यादा ही रखते हैं, लेकिन इसके बाद फिनिशिंग काम में सोचते हैं कि कर लेंगे, देख लेंगे या जो भी। तो फिर काम शुरू हो जाता है। काम जब शुरू हो जाता है, ग्रे स्ट्रक्चर बन भी जाता है, जब तक तो सारी कहानी सही चल रही होती है, पैसे भी आपके पास होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन जब फिनिशिंग की बारी आती है ना, तो फिर क्या होता है कि आपकी अपनी गलती भी ये होती है कि आप जो सोच के रखते हैं ना, अगर बजट बनाते भी हैं, तो जब आप मार्केट में जाते हैं चीज़ें लेने के लिए, तो फिर वहाँ पर आपको मुख्तलिफ क्वालिटी की और मुख्तलिफ जो है प्राइस की चीज़ें नज़र आती है। तो आपका माइंड क्या होता है कि यार एक घर एक दफ़ा बनता है, अच्छी से अच्छी चीज़ ले लें, अच्छी से अच्छी चीज़ ले लें। अब अच्छी से अच्छी चीज़ के चक्कर में आप क्या करते हैं कि जो आपको चीज़ 1000 रुपये में मिल सकती है मुनासिब, तो आपका माइंड ऐसा हो जाता है उस वक्त कि यार मैं 2000 रुपये की चीज़ लगा लूँ। एक जो है ना, समझ लो कि एक दफ़ा लगती, ये लगती, वो लगती। तो भाई ऐसा जो है ना कुछ भी नहीं होता। ख्वाहिशों को आप थोड़ी रोकें, अपनी ज़रूरत को देखें। अपनी ज़रूरत, अगर आपके पास बजट कम है, आपने बजट बना के रखा है, तो फिर आप ज़रूरत पड़ जाए, वो बाद में जब आपका पैसे होगा, जब आप जो है ना वो चीज़ें अपनी महंगी से महंगी तब्दील करवा लीजिएगा। लेकिन उस वक्त जब तक मकान कंप्लीट ना हो, आपने कोई ख्वाहिश अपनी पूरी नहीं करनी, कोई शौक पूरे नहीं करने, अच्छी से अच्छी चीज़ लगाने का ज़हन से हटा देना है। क्वालिटी अच्छी रखें, लेकिन शशके मारना या फिर कोई उसके घर में ऐसा लगा तो उसके घर में ऐसा लगा तो फलाने के यहाँ, तो फिर आप देखा देखी में जाते हैं, तो फिर आपका बजट हो जाता है आउट। तो भाई एक तो ये हो गया कि आप अपनी ख्वाहिश शौक की वजह से आप अपना बजट आउट करा देते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जब तब्दीली कराने पे आते हैं ना, आप अपनी मर्जी तब्दीली, अपने घर वाले की वजह से तब्दीली या मोहल्ले वाले की वजह से तब्दीली, तो उस तब्दीली में भी नुकसान होता है और फिर जो है वो काम भी बढ़ता है, काम खराब भी होता है। तो ये सब चीज़ें समझ लें कि बजट आउट होने में और टाइम के आउट होने में आती हैं। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें जब भी बजट बनाएं। तो जिस जो आपके पास रकम मौजूद है, बिल्कुल आप उसी का ही बजट बनाएं और उसी का ही काम जो है ना स्टार्ट करवाएं। अगर आपने जो है सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर का सोच के काम शुरू कराएंगे, फिनिशिंग को नज़रअंदाज करेंगे, तो आखिर में फंस जाएंगे। तो तो जो भी चीज़ जो आपने करवानी है, तो उसका पूरा मुकम्मल बजट बनाकर और आंखें बंद कर कर काम शुरू कराएं। इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। किसी भी किस्म की कोई आपको मशवरा दरकार है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी किस्म के मौजू पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बना के दूंगा। कमेंट कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, और तब तक के लिए दूसरी वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।